तो इट्स अ टू वे पैसेज। देखिए मेरी बात थोड़ी सी किसी को कंट्रोवर्शियल लग सकती है या समझने का थोड़ा प्रयास करें कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट्स अ टीम वर्क, इसको आप टू वे पैसेज की तरह मानिए। आप पूरी लगन और निष्ठा से आइए। वैदिक में 4 ही उपाय बताए गए हैं, वैसे मैं आपको बताऊं जी। दान, पुण्य, मंदिर और नग। अब नगों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ कि आपके 7 चक्रास हैं, 7 चक्रास का आपके पास 7 कलर्स है, वही आपके नग है। दैट वाटर कंटेंट आप उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो आपका कमजोर आया है, तो इसलिए आपने उसे धारण करना है। यही नगों का काम है। समय के हिसाब से चीजें होंगी, कोई जादू नहीं होने वाला है। और उसको आम इंसान को क्या, हर किसी को ये समझना पड़ेगा कि हम इसको नहीं चला रहे हैं, ये हमको चला रही है। तो उसी तरीके से पेशेंस के साथ जिसका जितना टेन्योर है उतना पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग खराब नहीं है, उन्होंने अपने फायदे के लिए चीजों को कर भी रखा है। आप ये समझो ना, मैं कह रही हूँ आप एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं, आपके आध्यात्मिक पावर कहाँ जा रही है आज के टाइम में? सही बात है ये तो। उसको भी तो टाइम दीजिए। क्या आप हिंदुत्व में पैदा नहीं हुए? क्या आप भगवान को नहीं जानते? क्या आप गीता नहीं जानते? आज हमारे बच्चों की आध्यात्मिक पावर इतनी लो होती जा रही है कि वो इतने कमजोर हो रहे हैं अंदर से कि जरा सी प्रॉब्लम आती है उन्हें लगता है कि किसको कहें, किसको भरोसा करें। और जब आप अपने बच्चों को या अपने आप को ये समझा के रखें कि देयर इज गॉड, तो कहीं ना कहीं आपकी मदद पहुंचा ही देगा। सही बात। ये पावर बच्चों में और आज के टाइम में लोगों में होनी चाहिए, जो कि घट रही है क्योंकि कलयुग का असर है। और मैं तो कह रही हूँ कलयुग, लोग कह रहे हैं कि असर है, खराब है, इससे इजी युग नहीं है। पहले में सतयुग में, द्वापर में इतना जब तब करना पड़ता था, तब जाकर कहीं कुछ होता था। मैं कह रही हूँ आज आप सुबह 5 नाम उठते ही ले लेंगे ना भगवान का, तो 6 महीने में भगवान मदद करने पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही बात है, दिल से पुकारो। ये ही सीधी बात है। तो अपनी भी आध्यात्मिक पावर कम हो रही है, तो वहां से नॉलेज ही नहीं है जी। फिर जिसकी जो मन आ, देखिए बात समझिए, जब नॉलेज अधकचरी होगी तो जिसका जैसा मन करेगा वो आपको बरगलाएगा ही। वो तो असर आना ही है नहीं बात। तो अपना भी थोड़ा सा, जितनी नॉलेज आध्यात्मिक की कम हो रही है और जो वो भी कमी न होती नजर, और जहां हो रही है वहां बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसा भी नहीं है, मैंने कहा ना राहु का योग है ये, जहां बिल्कुल ही नहीं है या फिर बहुत ही ज्यादा है। या तो लोगों को पूरी नॉलेज है, दे बिलीव इन दैट वेरी फर्मली, कुछ भी हो जाए वो करना ही है ना, सब पता है उनको। बिल्कुल। तो थोड़ा सा अगर आप पंडित जी को कुछ कह रहे हैं या आप एस्ट्रोलॉजर को कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा अपनी भी जिम्मेदारी जातक की बनती है कि वो थोड़ी सी आध्यात्मिक नॉलेज और भरोसा अपना इंप्रूव करे। मैं कह रही हूँ 100% कोई ऐसा नहीं है जो आपको गलत फायदा आपका उठा सके। और आप नॉर्मल जिंदगी भी जिएंगे मान लीजिए, तो उसमें आप जहां आप जरा से कमजोर हुए वहां कौन आपका फायदा नहीं उठा रहा? कोई भी उठा लेगा। तो अपने को पावरफुल करना है, तब आप सामने वाले के पास बैठिए, पूछिए कि नहीं सर आप बोलिए मेरे को, मैं यही करके लाऊंगा, मैं इतना ही जाप करूंगा। 4 महीने जाप असर लगता है तो जाप करने में, कंटिन्यूटी आने में, आपको एक डेटी को इम्प्रेस करना है, एक पावर को अपने सामने उससे कनेक्ट करना है, टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर। तो वही चीज मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ कि सब लोग खराब नहीं होते और हर प्रोफेशन में हर तरह के लोग होते हैं। तो इसको तो आप भगवान पे भरोसा रखो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी उल्लू बनाने का तरीका है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। देखिए मैम ने बहुत डीपली बात बताई कि जो ये मतलब जो भी एस्ट्रोलॉजर एक उपाय बता रहा है उसे करके तो देखिए,